हाँ? आज के हमारे मेहमान क्रैशर मोरिटा हैं, जिन्होंने हाल ही में बॉक्सिंग की दुनिया का सबसे बड़ा खिताब वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। मैं हूँ क्रैशर मोरिटा। वाओ, ये क्रैशर मोरिटा है, कितना तगड़ा है। ओह हाय। ऐसा है कि जब मैं पुरानी बातों को याद करता हूँ तो मुझे ये याद आता है कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे काफी दिनों तक कोई जॉब नहीं मिला, तो मैं काफी परेशान रहा। मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। परेशानी में घूमते थे? मैं जिस नौकरी के लिए भी जाता था, दरअसल वो नौकरी किसी और को मिल जाया करती थी। दरअसल ये सब नसीब की बात है। एक दिन सड़क पर कुछ गुंडे एक मजबूर बूढ़े आदमी को खूब पीट रहे थे। मैंने उसे बचाकर उनकी खूब धुनाई की। बढ़िया। देखो किस्मत का खेल, वो आदमी जिसको मैंने बचाया वो रॉकी जिम का मालिक निकला, और उस सब के बाद उसने मुझे बॉक्सर बनने की प्रेरणा दी। ओह, तो ये है आपकी कहानी। मेरे ख्याल से अगर आपके साथ वो हादसा न हुआ होता तो आप कभी वर्ल्ड चैंपियन बनते ही नहीं। शायद यही आपकी जिंदगी का एक नया मोड़ था। तो ये थे मिस्टर मोरिटा, जो अब बन गए हैं क्रैशर मोरिटा। देखने को मिलता है, तुम जो भी कहो, सही रास्ते पर चलने से ही इंसान एक अच्छी जिंदगी और दुनिया भर में अपना नाम बना सकता है। मेरी जिंदगी में भी कभी ऐसे मौके आएंगे जहाँ मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसले लेने होंगे। हाँ तो क्या? तो मेरी मदद के लिए मुझे कोई गैजेट दो डोरेमोन, ऐसा गैजेट जो मेरी जिंदगी बदल दे। मुझे पता था तुम यही कहोगे। कोर्स चेकर। अब मुझे जिंदगी में सही फैसले करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, है ना? ये तुम्हें कोई भी बात डिटेल में नहीं बताएगा। मान लो कि मुझे डिसाइड करना है कि मुझे लेफ्ट जाना है या राइट। अगर मुझे राइट जाना है तो मैं तुम्हारे राइट में कोर्स चेकर टैप करूंगा। तब ये मुझे बताएगा कि राइट जाने पर मेरे साथ क्या अच्छा और क्या बुरा होने वाला है। गौर से देखो। अरे ये तो तुम हो। ओह, ना जाने यहाँ कील किसने फेंक दी, मुझे चुभ रही है। देखा, ये कोर्स चेकर इस तरह काम करता है। मेरे राइट पर एक कील है, इसलिए मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा। पर ये कोर्स चेकर सिर्फ भविष्यवाणी कर सकता है। समझ गए? समझ तो गया, लेकिन मुझे इससे कुछ अच्छा चाहिए था। देखो, फिर भी मैं इसे रख लेता हूँ। मुझे अब शिजुका के घर जाना है और मैं इस कोर्स चेकर की मदद से सही रास्ता चुनूंगा। इस तरफ से हम जल्दी पहुँचेंगे और इस तरफ से थोड़ा लेट। चलो राइट साइड चेक करते हैं, जो शॉर्टकट है। अरे वो देखो, मैं जा रहा हूँ। देखो, अगर तुम छोटे रास्ते से जाओगे तो तुम गटर में गिर जाओगे, इसलिए लंबे रास्ते से जाओ। देखो, जब मुझे पता है कि मैं गटर में गिरने वाला हूँ, तो क्या मैं सड़क के बीचों बीच संभल कर नहीं चल सकता? बिना किसी तकलीफ के जल्दी पहुँच जाऊंगा। कोशिश कर लो। वो तो मैं करूँगा ही। तो बेटा, ध्यान से संभल कर सड़क के बीचों बीच चलो। देखा तुमने? इसकी भविष्यवाणी हमेशा सच होती है। ठीक है। एक और मोड़ आ गया। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट। चांदी का सिक्का। मेरी तो किस्मत चमक गई। बल्ले बल्ले, शावा शावा। देखो डोरेमोन, मेरी तो किस्मत चमक गई। ओए 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 ओए। मिल गया। मेरी तो चांदी है। क्या ये आपका है? इसे आप ही रख लीजिए। तुम्हें ये आखिर तक देखना चाहिए था। नहीं, फिर से एक मोड़ आ गया। अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो कैसा रहेगा? एक्सक्यूज मी, क्या सुजुकी का घर यहाँ नजदीक में है? आगे जाकर लेफ्ट लीजिए, फिर टी पॉइंट से राइट हो जाइए, फिर राइट और फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर सीधा। क्या आप मुझे वहाँ पहुँचा सकते हो? हमें इस रास्ते के बजाय यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हें उस आदमी को सही पते पर पहुँचाकर ही आगे जाना चाहिए। पर शिजुका मेरा इंतजार कर रही है। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बाय बाय। अरे टीचर, आप। अरे नोबिता, तुम सड़क पर ध्यान से क्यों नहीं चलते हो? मुझे माफ कीजिए, मैं आगे से संभल कर चलूंगा। अच्छा, तुम ये बताओ, आज मैंने तुम्हें इतना सारा होमवर्क किया था, क्या तुमने वो पूरा कर लिया? मैं तो ये देख रहा हूँ तुम तो बाहर घूम रहे हो।
वो मैंने नहीं किया है। क्या तुमने नहीं किया? तो इस तरह बाहर क्यों घूम रहे हो? बोलो। अरे तुम्हें समझाते हुए मुझे इतने दिन हो गए, लेकिन तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? इतना तो समझो कि जिंदगी में पढ़ाई कितनी जरूरी है। मैं तो तंग आ गया। मैंने कहा था ना कि तुम्हें उस आदमी के साथ दूसरे रास्ते से चले जाना चाहिए था। तो क्या वहीं से चले? ये देखते हैं कि अगर तुम दूसरे रास्ते से जाते तो तुम्हारे साथ क्या होता। मैं देख ये रहा। हम पहुंच गए। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। बहुत अच्छे। अरे नोबिता, बहुत अच्छे। तुमने उसे रास्ता दिखाया। वाह मेरे बच्चे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मुझे नाज है तुम पर। ये तो मेरा पर्स था। डोरेमोन चलो वहीं से चले। कहाँ जा रहे हो? वो अब तक मिस्टर सुजुकी के घर पहुंच चुके होंगे। मुझे और तेज भागना होगा। वो वहाँ है। अंकल सुनिए, मिस्टर सुजुकी का घर यही है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे ये पहले से ही मालूम है। मैंने तो सोचा था कि मेरे टीचर आएंगे और मेरी बहुत तारीफ करेंगे। अरे नोबिता, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? अरे घर जाकर अपना होमवर्क क्यों नहीं करते? मेरे साथ ये सब हुआ। कितना बुरा हुआ। क्योंकि तुम अभी इतने परेशान हो तो तुम सुजुका के घर किसी और दिन चले जाओ, ठीक है? कुछ नहीं होता, मैं उसके घर जाऊंगा। एक मोड़। इस रास्ते से हम जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन एक बार लग गई। मुझे माफ कर दो, मुझे मत काटना प्लीज। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? कॉमिक बुक्स और केक्स के लिए मुझे कितनी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। तुम किसी और दिन क्यों नहीं जाते नोबिता? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं इस रास्ते से जाता हूँ। क्या तुम्हें वो रास्ता चेक नहीं करना है? ओह हाँ, मुझे क्या? ठीक है ना डोरेमोन। नोबिता! जियो नहीं। ओह नो। नोबिता, आज हमारा बेसबॉल मैच है। आप बेसबॉल खेलने चल रहे हो? हमें एक और प्लेयर की जरूरत है। मैं नहीं आ सकता, मुझे कोई काम है। क्या कहा? क्या तुम्हारी ये हिम्मत की तो मुझे इनकार करो। हम तुमसे इतने प्यार से बोल रहे हैं तो मान नहीं रहे हो? हाँ? मैंने कहा ना मुझे काम है। कॉमिक बुक्स, केक, शिज़ुका, ये रास्ता बुरा है और वो वाला भी। मैं शिज़ुका के घर नहीं जा सकता। कॉमिक बुक्स, केक, शिज़ुका, मुझे उसके पास जाना है। कॉमिक्स, केक, शिज़ुका। अब मैं शिज़ुका के पास कैसे जाऊंगा? अगर तुम चाहो तो शिजुका के घर जा सकते हो। पर चेकर्स बताता है कि मैं कोई भी रास्ते से जाऊं वहाँ पर मुसीबत होगी। कोई बात नहीं, अगर कोई मुश्किल आती करने की कोशिश करो। रास्ता चुनने का मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा आसान और सुरक्षित हो। मिस्टर मोरिटा को देखो, वो आसानी से वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने। उन्होंने भी काफी बुरा वक्त देखा होगा और सोचा होगा कि बॉक्सिंग छोड़ दें, पर उन्होंने उन मुश्किलों का सामना किया। उन्होंने कड़ी मेहनत करके अपनी ट्रेनिंग पूरी की, उसके बाद इस मुकाम तक पहुँचे। वो अपनी कमजोरी पर काबू पा सके, इसीलिए एक चैंपियन बने और जिंदगी में बार बार चैंपियनशिप्स जीतते रहे। जीत का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, पर उस पर डटे रहने वालों की हमेशा जीत होती है। अगर तुमने फैसला किया है तो कुछ भी हो जाए तुम कामयाब जरूर हो जाओगे और तुम्हें अपने फैसले पर खुशी होगी। हाँ, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं शिज़ुका के घर जाऊंगा। ठीक है, ये तुम्हारे लिए चाहे आग हो या पानी, मैं शिज़ुका के घर जाकर रहूंगा। शिज़ुका, मैं आ रहा हूँ। शिज़ुका!
मुझे खुशी है कि नोबिता अब एक जिम्मेदार है। मेरी बातों का इस पर कुछ ज्यादा ही असर हो गया।